हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीतिक में जो भी पुराने नेता हैं अब नए नए पार्टियां पकड़ना शुरू कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर अरुण सिंह, जो जहानाबाद के पूर्व सांसद रह चुके हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा के साथ 2013 में जब पार्टी का निर्माण हो रहा था तो उनके साथ ही थे, और 2014 के चुनाव में एनडीए की तरफ से और राष्ट्रीय लोक समता के टिकट पर जहानाबाद से सांसद रहे। उससे पहले भी वो सांसद रह चुके हैं। अरुण सिंह बिहार की राजनीतिक में एक बड़ा नाम थे। नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी रह चुके हैं। समता पार्टी से ही राजनीतिक में है। जॉर्ज फर्नांडिस के भी साथ राजनीतिक कर चुके हैं और बिहार की राजनीतिक में एक जाना माना पहचाना चेहरा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जहानाबाद में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि 80-90 हज़ार के करीब वोट लाकर वो किसी प्रकार के इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, लेकिन जो भूमिहार राजनीतिक उछाल पर ढड़ी थी और जहानाबाद में जो चंदेश्वर चंद्रवंशी को हराने का जो एक बना था खेमा, उसमें अरुण सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और अरुण सिंह जो चुनाव लड़े उसका परिणाम ये हुआ कि जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं जहानाबाद से हारे। और उससे पहले भी वो 2019 के भी चुनाव लड़े थे निर्दलीय। हालांकि उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिल पाया था। अब हम बात कर लेते हैं कि अरुण सिंह इससे पहले भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनके हिस्ट्री भी थोड़ा जान लीजिए कि वो चिराग पासवान के साथ थे। और जब चिराग पासवान को पशुपति पारस से अलग कर दिया गया था तो कोई बड़ा नेता उनके साथ मुश्किल समय में खड़ा था तो अरुण सिंह थे। अरुण सिंह हमेशा से साथ रहे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने की बारी आई तो अरुण सिंह का नंबर ही नहीं आया। और अरुण सिंह को ऐसा लगा कि चिराग पासवान की पार्टी में रहकर हमें टिकट नहीं मिलने वाले हैं, और इसी के लिए वो मेहनत कर रहे थे। काफ़ी दिनों से चिराग पासवान के साथ थे। तब उन्होंने चिराग पासवान को भी छोड़ दिया और बीएसपी ज्वाइन करके चुनाव लड़ लिया। हालांकि हम बात करें बीएसपी भी उन्होंने अब छोड़ दिया है। अब वो संभवतः, क्योंकि वो बीएसपी भी छोड़ दिए, उनसे एक मीडिया वाले ने जब पूछताछ किया तो उन्होंने बोला कि बीएसपी के साथियों को लगा कि वो उनके अंदर में काम करे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अरुण सिंह के बारे में इतिहास है, वो पार्टियां इस तरह से बदलते हैं जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। जेडीयू में भी रहे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में भी रहे, अपना एक समता पार्टी की तरह एक पार्टी भी बनाया है। फिर वो एलजेपीआर में भी रहे, फिर बीएसपी में भी रहे, निर्दलीय भी लड़े, और फिर अब संभवतः ये संभावना जताई जा रही है कि एनडीए के साथ हो जाएंगे। क्योंकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने आरजेडी महागठबंधन पर भी सवाल खड़ा कर दिए। प्रशांत किशोर की तारीफ की, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप क्या प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे तो उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ जाने से मना कर दिया। कारण ये बतलाया कि हम पुराने राजनीतिक व्यक्ति हैं और प्रशांत किशोर नए सेकेंड जनरेशन के राजनीतिक हैं, तो हमारा तालमेल नहीं बैठ पाएगा। और आपको ये बता दें कि अरुण सिंह का तालमेल किसी के साथ नहीं बैठ पाता। जो पार्टी जाते हैं 6-8 महीना, 1 साल, 2 साल में वो पार्टी छोड़ ही देते हैं। क्या पता उनके कौन सा स्वाभिमान जगता है या फिर क्या है, पद के लेकर है या स्वाभिमान के लेकर है, बातें वो तो खुद ही जानते होंगे। लेकिन उनका साथ तालमेल किसी के साथ बैठता नहीं है। और अब कहा यह जा रहा है कि वो जो अभी बीएसपी छोड़कर आए हैं और बिहार विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, अक्टूबर नवंबर में तो होना ही है 2025 में, तो समय कम बचा है। और चुनाव के समय वो जागते बहुत हैं। और उनसे आपको ये भी बताते चले कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उनके स्कूल भी चलते हैं बिहार भर में बहुत सारा, जैसे ज्ञान भारती के नाम से पूरे बिहार में, खास करके मगध के क्षेत्रों में बहुत सारे स्कूल उनके चलते हैं। तो राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति हैं और हमेशा राजनीतिक करते आए हैं और राजनीतिक आगे करना भी है। तो इसके लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। तो उनसे जब बातचीत किया गया उनके आगे आने वाले करियर को लेकर कि आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर नया पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम एनडीए के साथ रहेंगे और नरेंद्र मोदी की तारीफ की पुल बांधे। लेकिन उन्होंने अभी क्लियर नहीं बताया। उन्होंने कहा कि साथियों ने मुझे मना किया है पूरी तरह से बताने के लिए, लेकिन उन्होंने 370 हो या नरेंद्र मोदी की हैसियत हो, सभी को लेकर उन्हें सराहना की। और जब उनके बारे में कहा गया कि आप बीजेपी में शामिल होंगे तो उन्होंने ना नहीं किया। तो संभवतः ये जगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। संभवतः पूरी गारंटी के साथ वो बीजेपी में शामिल होंगे और विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं जहानाबाद के किसी क्षेत्र से डॉक्टर अरुण सिंह। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी उसे किस रूप में लेती है और बीजेपी से उनका कितना बन पाता है, क्योंकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी समुद्र है, उसमें वो अपने आप को किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, ये भी बड़ी बात होगी। और कहाँ से उन्हें बीजेपी टिकट देती है,
तो ये देखने वाली बात होगी, और कब ज्वाइन करते सबसे बड़ी बात ये भी देखने वाली बात होगी। और उम्मीद तो है कि बीजेपी में ही जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।